ओह नो, लगता है वहाँ पे आग लग चुकी है जंगल में। आई होप कि ये जंगल में आग ना लगी हो, ये बस कोई यहाँ पे कोयले बना रहा हो तो ठीक है। व्हाट द हेल, जिस बात का डर था बस वही हुआ है। जंगल में आग लग चुकी है। मुझे पहले ही अंदाज़ा हुआ था इस बात का, लेकिन तब मैं इतना श्योर नहीं था। और अभी इस आग को शायद ही कोई बंदा बुझा सकता है, और वहाँ पे पानी भी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अभी बारिश हो जाए और ये आग बुझ जाए। वी कैन प्रे। और हम क्या कर सकते हैं, इस आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत दुख की बात है यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जा रहे हैं हम ऊपर जंगल में जहाँ कल आग लग चुकी थी। तो देखते हैं वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। तो अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। अभी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अभी बाकी है रास्ता, और हम पैदल जा रहे हैं। तो आपको भी साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या हालात है वहाँ के। अभी काफ़ी टाइम लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। अभी काफ़ी सारा रास्ता बाकी है, तो हम चल रहे हैं अभी रास्ते में। आज माह रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है आज से, तो जिसकी वजह से थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है। अभी ज़ोहर की नमाज़ हमने अदा की है और हम चले हैं यहाँ गांव से ऊपर की जानिब। ऊपर जाके मिलते हैं आपसे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, कितने सारे दरख्त जल चुके हैं, और अभी भी आग जो है जल रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँच के पता चलेगा कि हालात क्या हैं वहाँ के। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। तो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे जंगल में। तो जो जंगल का मेन पोर्शन है वो लगभग सारा जल चुका है। अभी थोड़े थोड़े जो दूर दूर दरख्त हैं वो बचे हुए हैं। सुनने में आया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे जिन्हें ये आग बुझाई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालात है यहाँ की। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये कुछ दरख्त हैं जो बचे हुए हैं। यहाँ पे आग गई नहीं है, और इस रास्ते के ऊपर पूरे के पूरे दरख्त जल चुके हैं। अब इनके पत्ते जो हैं सब्ज़ हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके जो पत्ते हैं वो सूख जाएंगे। पता नहीं आपको आग जो दरख्तों के नीचे कोयले हैं वो दिख रहे होंगे या नहीं। यहाँ ऊपर, यहाँ इस पहाड़ के ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर सारे के सारे दरख्त जल चुके हैं। ऊपर जो जंगल का पीछे वाला एरिया है वहाँ पे अभी भी आग जल रही है, तो वहाँ पे भी लेके जाएंगे आपको। तो व्यूअर्स, जंगल के जिस हिस्से पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, मैं वहाँ तक रोज़ी की हालत में पहुँच नहीं पाया। यहाँ पे अभी भी जंगल के जो मुलाजमिन हैं वो आग बुझा रहे हैं, वो लगे पड़े हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ये जो है जंगल के मुलाजमिन हैं जो अभी भी आग बुझा रहे हैं, जो आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। तो इन सब का रोज़ा है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी का कोई जो है साधन नहीं है, और ये लोग मिट्टी खोद के आग बुझा रहे हैं। फेसबुक इस पर देखा, यूट्यूब। इसमें ये भी बताना जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ना,
ये सारा का उन्हीं का क्या है, वो आग जलाते हैं या सिगरेट पीते हैं। उनको शायद दिमाग में नहीं रहता है, जब वो फेंकते हैं ना, जी। उन यहाँ पर ये सूखा है, इसे आग ये आग खींचता है। मामूली सी चिंगारी पड़ी, खत्म। काम खत्म। इसलिए उनको यहाँ आने की कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एहतियात उनके लिए भी। वो क्यों आते हैं यहाँ पर, जब यहाँ जंगल है, देखने वाले कुछ कोई चीज़ है, नज़ारा है तब आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसको बचाना भी है ना, उनका फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल। इसलिए उनसे यही इल्तिजा है, यहाँ पर आए, ठीक तरह से रहे, फिर आग जलाए, फिर उसको बुझा भी। अगर किसी जगह ज़रूरत पड़ेगी जी। खाना पकाना या कुछ कोई गर्म भी काम। करना है, उनको फिर वो बुझा के जाना है, ना कि ऐसे ही छोड़ना है कि वो जाएंगे घर पहुँचेंगे यहाँ आग लगेगी। फ़ायदा क्या है, फिर नुकसान होता है ना ये। तो जी हाँ, इनका यही कहना है कि जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नहीं रहा है, लेकिन कम से कम जो वो लोग यहाँ पर आग जला रहे हैं ना, उसको फिर बुझाना भी है, ऐसे नहीं छोड़ना है। या सिगरेट पीते हैं, वो ऐसे फेंकते हैं, फिर ध्यान माइंड में नहीं रहता उनका, तो चले जाते हैं, उससे भी आग लगता है। जी। मामूली सी चिंगारी भी पूरा जंगल ख़त्म करता है। इसलिए इस बात की ध्यान में रखें, आए घूमें, ये घूमने के लिए है, लेकिन एहतियात। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि इनका क्या कहना है। ये मुलाजमिन है यहाँ के, तो जो अभी भी आग बुझा रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऊपर भी देख रहे हैं काफ़ी सारे बंदे लगे हुए हैं, अभी भी आग बुझा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी आग अभी भी जल रही है। यहाँ आग लगाना आसान है, लेकिन बुझाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, पानी नहीं है। ये भी मुश्किल है, ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे भी कितना होगा, मिट्टी से कितना, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और ना फैल जाए। लेकिन ये आप लोगों का काम है इसे आगे पहुँचा के, जो भी यहाँ है, हम उसको उनको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर भी सबसे बड़ी चीज़, यहाँ त्राग पर भी आते हैं, दरख्त को छेड़ते, वो छिलका उठाते हैं, फिर आग लगाते हैं। ये भी ठीक नहीं है, वो गलत है। जोड़ देता है। तो गाइस, मुलाजमीन का बस यही कहना है कि यहाँ पे जो भी आता है जंगल में, वो चाहे माल मवेशी लेके आता है, चाहे घूमने आता है या कोयले बनाने आता है, तो जब भी वो यहाँ पे आग लगाए, चाहे वो खाना पकाने के लिए या फिर कोयले बनाने के लिए, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आग को बुझाए और आग को बुझा के यहाँ से वापस चले जाए। तो उन लोगों की लापरवाही की वजह से यहाँ पे जंगल में आग लगती है और जंगल में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है इस बार, और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और ताकि ऐसे जो हादसे हैं फिर से ना हो। मुलाजमीन भी यहाँ का जो जंगल में है कितना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पर कितने बंदे हैं अभी?
5 है, 2 को नीचे भेजो, वहां पर भी ये आग हम लगी लोगों की है, जिम्मेदारी वो बनती है बुझाओ कि पहले, वो जब भी हम यहाँ पे डाल आएँ, चाहे वो दें। इस किसी भी सीट में काम से भेजो हों, उनको, इस सीट में तो यहाँ से चाहे वो नीचे सैर चले जाओ। तफरी हो या फिर किसी काम से, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये जो जंगल है ये हमारे लिए है। इसका जो फ़ायदा है वो हमें ही मिलता है। आग अभी कंटिन्यूसली जल रही है। जो मुलाजमीन हैं वो कल से लगे हुए हैं, अभी भी बुझा रहे हैं, लेकिन आग जो है कंट्रोल से बाहर है। ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है, बट कुछ साइड जो हैं जंगल के, जहाँ पे अभी भी आग जो है जल रही है, तो हम भी मदद कर रहे हैं इनके साथ आग बुझाने में। पर यहाँ पे जो कोई साधन है आग बुझाने का है नहीं है, तो सिर्फ मिट्टी से हम बुझा रहे हैं आग। तो मिट्टी खोदने के लिए भी यहाँ पे कोई सामान नहीं है, तो हाथ से खोदना पड़ रहा है, तो कोई लकड़ियों से खोद रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे आग बुझानी। आग लगने के साधन यहाँ पे बहुत सारे हैं और आग बुझाने के बहुत कम। तो आप देख रहे हैं, हम अगर इसको ऐसे मारें तो आग बुझ जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से आग लग जाती है। यहाँ पे घास यहाँ पे सूखा है, और इन दरख्तों से कोई ऐसी चीज़ निकलती है जिस पे जो आग है वो धुएं की वजह से मैं सिवाय इस जंगल को जलते हुए देखने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आग बुझाने का कोई साधन नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लाचार हैं। आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हैं, हम आग अभी तक बुझा रहे थे, बट ये कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है जिससे हम आग को बुझाते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को अब एंड करता हूँ, और हम दुआ करते हैं कि ये आग जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए, हम इसको बुझा पाएँ। आप भी दुआ कीजिएगा। इस जंगल में नुकसान इतना हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर रखते हैं आज की इस वीडियो को, यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़। इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आग कैसे लगी और किसने लगाई। द मेन पॉइंट इज़ दैट कि मुलाजमीन ऑन ड्यूटी नहीं थे, जिसकी वजह से जंगल में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आग चाहे कैसे भी लगती, अगर मुलाजमीन ड्यूटी पे होते तो जंगल में नुकसान नहीं होता। और अगर आप देखेंगे, ये जंगल बस्ती से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और अगर यही आग पहाड़ी के ऊपर चोटी पे लगी होती तो हम मुलाजमीन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुलाजमीन को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और आइंदा वो ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे। मुलाजमीन के साथ साथ ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जंगलात की इसी तरह से कदर करें जैसे हम अपने ज़ाती चीज़ों की कदर करते हैं।